आज हम लोग गॉफ और फॉग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि f इज सच दैट r टेंस टू r, g इज सच दैट r टेंस टू r, फलन क्रमशः f ऑफ x बराबर cos x तथा g ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि गॉफ इज़ नॉट इक्वल टू फॉग। ठीक है ना। तो दिया है फंक्शन, हम लिख लेते हैं। तो पहले मैं निकाल ले रही हूँ गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो हमारे पास इसको एक्सपांड करके लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ऐसा। हमारे पास आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स। तो यहाँ मैंने क्या रख दिया, कॉस एक्स। ठीक है ना। अब ये काम करेगा जी ऑफ, ये पूरा जो टर्म है कॉस एक्स, ये एक्स का काम करेगा। ठीक है ना। तो जी ऑफ एक्स बराबर है हमारे पास 3x स्क्वायर। क्या है, 3x स्क्वायर। तो देखिए मैं कैसे जो है अप्लाई करूँगी इसको। तो 3x की जगह हमारे पास क्या है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया 3, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको। नेक्स्ट निकालते हैं अब फॉग। बहुत ही आसान है ये, फॉग ऑफ एक्स। ठीक है। तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही होगा। ठीक है ना। एक्सपांड करके लिखेंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर। कितनी है, 3x स्क्वायर। तो यहाँ मैंने क्या रख दिया, 3x स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो 3x स्क्वायर है पूरा x का काम करेगा। ठीक है ना। तो हमारे पास f ऑफ x क्या है, cos x है। तो यहाँ लिखेंगे cos लिख रहे हैं, परंतु x की जगह क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। गॉफ की वैल्यू आ गई, फॉग की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो देखो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो हमारे पास आ गया समीकरण 1 व 2 से गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नीचे लिख देते हैं, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ 5x माइनस 2। एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर 8x क्यूब और जी ऑफ एक्स बराबर x 1/3। ठीक है। तो पहला देखते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस 2। ठीक है ना। तो पहले हम निकाल ले रहे हैं गॉफ। तो गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ मैंने क्या रख दिया, मॉड ऑफ एक्स। अब ये मॉड ऑफ एक्स जो है एक्स का काम करेगा। तो जी ऑफ एक्स का मान कितना है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो मॉड ऑफ 5 एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है ना। अब ये देखिए मॉड है, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो अंदर मॉड लगाने की और ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 5x माइनस 2, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। इस मॉड को हम हटा भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ मॉड लगा है बाहर में, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास कितना, गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 2। ठीक है ना। अब निकालते हैं फॉग ऑफ एक्स। ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास आएगा ऐसे रखते हैं, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, यही है ना।
जी ऑफ एक्स की वैल्यू तो रख दिया हमने। तो हमारे पास आ गया ये। अब मॉड ऑफ 5x-2 जो है पूरा x का काम करेगा, ठीक है। f ऑफ x का मान कितना है, मॉड ऑफ x है, क्या है, मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x का काम कौन कर रहा है जी, 5x-2। कौन काम कर रहा है x का, 5x-2। तो मॉड लगा देंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह मॉड ऑफ 5x-2, ठीक है। यहाँ डबल मॉड आ गया भाई। एक मॉड का मतलब ही पॉजिटिव है, तो दूसरा मॉड और लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, वो भी पॉजिटिव को दर्शाएगा। सिंस यहाँ लिख देते हैं मॉड ऑफ 5x-2 का मॉड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन है 0 से, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 5x-2, एक मॉड लगा के। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से लिख लेते हैं। गॉफ इज इक्वल टू फॉग, ठीक है ना। सिद्ध करने तो नहीं कहा गया था, केवल जो है मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निकालते हैं पहले गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 8x³। तो यहाँ रख देते हैं 8x³। अब ये पूरा टर्म जो है x का काम करेगा, ध्यान देंगे। जी ऑफ x का मान क्या है, x की पावर 1/3। x की जगह क्या रखेंगे जी हम, 8x³ पूरे की पावर 1/3, ठीक है। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 2 × 2 × 2 बराबर क्या होता है, 8 होता है। तो इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ 8 को। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 2 की पावर 3, x की पावर 3 पूरे की पावर 1/3। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, चूँकि a की पावर m और b की पावर m बराबर होता है ab पूरे की पावर m, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x पूरे की पावर 3, और इन दोनों को मतलब जो है कोष्टक में ले लिए, ठीक है। और पूरे की पावर क्या है, 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3। ये देखिए, a की पावर m पूरे की पावर 1/m है, तो ये दोनों गुणा होते हैं ना, तो गुणा होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा, इसको ऐसे लिख लो, a की पावर m × 1/m, ये होता है, ठीक है ना। 2x आ गया, पावर 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया समीकरण 1। अब निकालते हैं फॉग ऑफ x बराबर है हमारे पास f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x का मान कितना है, x की पावर 1/3, f ऑफ x की पावर 1/3, ठीक है ना। ये पूरा टर्म x का काम करेगा। यहाँ देखिए f ऑफ x का मान कितना है, 8x³, 8x की पावर 3। तो यहाँ लिखूँगी मैं 8x की पावर 3 है, तो x का मान क्या है हमारे पास, 1/3। तो x की पावर 1/3 पूरे की घात 3। हमने x की जगह क्या रखा, x की पावर 1/3 रखा, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ये 3 से 3 फिर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ गया, 8x। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, 2 से गॉफ इज़ नॉट इक्वल टू फॉग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये गॉफ और फॉग वाला जो है कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास एक फंक्शन दिया है, f इज सच दैट इस प्रकार से, और g इज सच दैट इस प्रकार से दिया है, ठीक है ना। फंक्शन जो है डिफाइंड किया गया है f ऑफ 2 बराबर 3 होगा, f ऑफ 3 बराबर 4 होगा, f ऑफ 4 और f ऑफ 5 दोनों के बराबर 5 ही होगा, ठीक है ना। g ऑफ 3 बराबर और g ऑफ 4 बराबर 7 दिया है, g ऑफ 5 बराबर कितना होगा दिया है, और g ऑफ 9 बराबर 11। तो गॉफ ज्ञात कीजिए बोला है, क्या ज्ञात कीजिए बोला है, गॉफ। तो जो
दिया गया है उसको हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब गॉफ निकालना है तो पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट हम क्या लें, ठीक है ना। क्या लें एलिमेंट, 2 3 4 5 ले, 3 4 5 9 ले कि 7 11 15 ले। तो गॉफ के एलिमेंट की शुरुआत कहाँ से होगी, तो ये देखना पड़ेगा। तो हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक सेट है 2 3 4 5, दूसरा है 3 4 5 9। कहाँ से कहाँ गया है, एफ से, एफ जो है इस प्रकार से इस सेट से इस सेट में गया है, ठीक है ना। तो दोनों सेट को लिख लिए और फंक्शन लगा दिए। जी कहाँ से कहाँ गया है, 3 4 5 9 से 7 11 15, 7 11 15 गया है, तो इस प्रकार से लिख दिए। और हम जानते हैं गॉफ कहाँ से कहाँ जाता है, इस प्रकार से जाता है, ठीक है, फर्स्ट सेट से ये लास्ट वाले सेट में, ठीक है। तो गॉफ के एलिमेंट की शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हम निकालेंगे यहाँ पे गॉफ ऑफ 2, और इसका इस्तेमाल करके ना गॉफ ऑफ 2 कितना आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 2, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है, 3 है, तो जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है, 7 है, तो 7 आ गया। इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम, क्या लेंगे, 3, क्या लेंगे 3। मैं यहाँ बाजू में निकाल दे रही हूँ गॉफ ऑफ 3। तो ये हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ 3 आ जाएगा। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है, तो जी ऑफ 4 आ गया। जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 7, तो जी ऑफ 4 बराबर आ गया 7। बस इतना ही काम करना है। अब क्या लेंगे, जी ऑफ 4, जी ऑफ 4, ठीक है ना। तो जी ऑफ एफ ऑफ 4, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू देख लेते हैं हम। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 5, तो यहाँ मैंने जी ऑफ 5 लिख लिया, ठीक है। और जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, 11, तो मैंने यहाँ क्या रख दिया, 11, ठीक है। गॉफ ऑफ, अब क्या निकालेंगे, 5। क्यों यहाँ के एलिमेंट ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो ये किस प्रकार से परिभाषित है, गॉफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया जी ऑफ एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या है देख लेते हैं, तो 5 है भाई, तो लिख लेते हैं यहाँ 5, सॉरी जी ऑफ 5। और जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, तो 11 है, तो यहाँ आ गया 11, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। इस प्रकार से हमको केवल मान ज्ञात करना था, तो मान हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कभी कभी जो है एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं ये, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए हमसे।